हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इस विषय के अंतर्गत भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन, इस टॉपिक का आज मैं थर्ड पार्ट ले रही हूँ, जिसमें शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में गतिविधियाँ, इस टॉपिक को मैं ले रही हूँ। गांधी जी के दर्शन के अनुसार प्रत्येक छात्र के हृदय में शांति का बीजारोपण करने के लिए प्राथमिक स्तर को उपयोगी माना जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बहुत बच्चे छोटे होते हैं और यदि छोटी उम्र में ही यदि विद्यालय स्तर पर शिक्षक जैसे विचार बच्चे के मन में डालेगा वैसा ही बच्चा बनेगा। अतः इसी प्राथमिक स्तर को उन्होंने चुना। इस प्रकार की अवधारणा विद्यालय, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो कराने से बच्चों के अंदर शांति की भावना जागृत की जा सकती है। जैसे श्रमदान। प्रारंभ से ही बच्चों में श्रमदान की आदत डालनी चाहिए। श्रमदान क्या है? ऐसा श्रम जो दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों के हित के लिए किया जाए, वो श्रमदान कहलाता है। जैसे विद्यालय के आसपास की सफाई, विद्यालय की सफाई, पौधारोपण, ये जो हैं वो श्रमदान के अंतर्गत आते हैं। ये कार्यक्रम बच्चों से करवाने चाहिए। सामूहिक कार्य। जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो वो एक दूसरे के संवेगों को समझने की चेष्टा करते हैं और प्रेम और सहयोग से रहना भी सीख जाते हैं। इस तरह छात्र समाज में शांति स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं। कहानी प्रतियोगिताओं की व्यवस्था। विद्यालय में कहानी और प्रतियोगिताओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कहानियों में विशेष रुचि रखते हैं और इसलिए विद्यालय की ओर से कहानी प्रतियोगिता रखनी चाहिए और प्रत्येक बच्चा जिसमें भाग ले सके, और जो बच्चा अच्छी कहानी कहता है उसे पुरस्कृत भी करना चाहिए। सत्य नैतिक घटनाओं को सुनाना। छात्रों को समय समय पर सत्य और नैतिक घटनाओं से अवगत कराना चाहिए और बच्चों से भी सत्य घटनाएं और नैतिकता के किस्से सुनना चाहिए अध्यापक को। और अध्यापक को भी यदि कोई उनके साथ भी ऐसी घटना हुई है तो उन्हें भी बच्चों को सुनाना चाहिए। जैसे किसी छात्र ने डूबते हुए छात्र को बचाया, किसी ने किसी के एक्सीडेंट पर कोई हेल्प की, या किसी बच्चे ने किसी असहाय व्यक्ति को सड़क पार करवाई आदि। कविताओं की प्रतियोगिता। कविताओं में भी बच्चों को विशेष रुचि होती है, इसलिए कविताओं की प्रतियोगिता भी रखना चाहिए और जिसमें नैतिकता एवं मानवता की बात कही गई हो, ऐसे लेसन लेने चाहिए। आदर्श वाक्यों को चार्ट पेपर पर लिखना। बच्चों से आदर्श वाक्यों को चार्ट पेपर पर लिखवाना चाहिए। जैसे कि विद्यालय में देखा होगा कि विद्यालय की दीवारों पर स्लोगन्स लिखे हुए होते हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्मा, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है आदि। इस प्रकार के स्लोगन्स बच्चों से लिखवाना चाहिए। निबंध प्रतियोगिता। निबंध प्रतियोगिता भी विद्यालय में रखना चाहिए और इनका विषय क्या होना चाहिए? नैतिकता या शांति से
युक्त होना चाहिए। कोई शांति का पाठ हो या फिर नैतिकता का या सत्य आचरण का, इस तरीके के टॉपिक बच्चों को देने चाहिए। बाल सभा, हफ्ते में एक दिन बाल सभा रखनी चाहिए, जिसमें बच्चे कहानी है, किस्से हैं, कविता है, कोई भी अपना मन चाहा पद जो है वो व्यक्त बच्चे कर सकते हैं। और यदि बच्चे उसमें प्रथम आते हैं तो उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम, विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करना चाहिए, वृक्ष लगवाने चाहिए। इससे एक तो विद्यालय का वातावरण स्वच्छ रहेगा और दूसरे छात्र आपस में सहयोग से और प्रेम से कार्य करना सीखेंगे। नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय में नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करने चाहिए, ऐसा गांधीवादी दर्शन में कहा गया है। एक नाटक कैसे होना चाहिए? सत्य अहिंसा पर, या सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है उस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसमें बच्चों को भाग लेना चाहिए। तो इस तरीके से, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र पर, या राम और भरत के मिलन पर, या राम के वनवास पर, इस तरीके से जो कहानियाँ बच्चों को बचपन से ही सुनाई जाती हैं उन पर आधारित विषय होना चाहिए। इस तरीके से नाटकों को देख करके छात्रों को मन में नैतिकता और मानवता की भावना का विकास होगा और शांति व्यवस्था के लिए ये सब हितकारी सिद्ध होगा। थैंक यू।